आरजे ज्ञान पथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। इस फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन, हाउ व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? अर्लियर हिस्ट्री वॉज मेनली स्टडी एज अ लिस्ट ऑफ डेट। जो पहले की हिस्ट्री है वो मेनली इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है? क्राउनिंग ऑफ रूलर्स, बैटल एंड इवेंट। मैनी पीपल फेल्ट हिस्ट्री वॉज बोरिंग। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हिस्ट्री जो है बहुत बोरिंग है बिकॉज इट फोकस्ड ओनली ऑन मेमोराइजिंग डेट। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि इसमें क्या हमें सिर्फ डेट को याद रखना होता है। हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट डेट। हिस्ट्री सिर्फ डेट नहीं है बट अबाउट चेंज ओवर टाइम। ये हमें ये भी बताता है कि कैसे कैसे हमारे टाइमिंग में चेंजेस आए। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड इन दी पास्ट। ये हमें हेल्प करते हैं कि हाउ पीपल लिव इन दी पास्ट में लोग कैसे रहते थे ना, हाउ लाइफ हैज़ चेंज्ड और लाइफ कैसे चेंज हुई। टू स्टडी हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट। हम कंपेयर करते हैं पास्ट को प्रेजेंट से यूजिंग आइडियाज़ लाइक बिफोर एंड आफ्टर। हम कंपेयर करते हैं कि हमारी जो पास्ट की लाइफ थी वो कैसी थी और प्रेजेंट की लाइफ जो है कैसे है। हम दोनों को कंपेयर करते हैं, बिफोर और आफ्टर को। नेक्स्ट हमारा है वी ऑफन डोंट नोटिस हिस्ट्री इन डेली लाइफ बट मैनी एवरीडे क्वेश्चंस आर हिस्टोरिकल क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल क्वेश्चन, व्हेन डिड पीपल स्टार्ट ड्रिंकिंग टी और कॉफ़ी? लोगों ने कब चाय और कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया? सबके मन में कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोगों ने कब चाय या कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने स्टार्टिंग से पिया, कभी तो स्टार्ट किया होगा। तो इंडिया में तो बाद में हुआ, पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी एट डिफरेंट टाइम्स। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। सबसे पहले अगर टी को पिया गया था तो कहाँ पे पिया गया था? चाइना में। अबाउट 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले। हम यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है, बस एक एवरेज लिया है कि 5000 ईयर एगो चाइना में पहली बार जो है चाय को पिया गया था। एंड कॉफ़ी वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इथोपिया अराउंड द 15th सेंचुरी। कॉफ़ी को पहली बार कब लिया गया था? 15th सेंचुरी में लिया गया था। और कहाँ पे लिया गया था? इथोपिया में। एंड लेटर स्प्रेड इन द अदर पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड। बाद में जो है ये धीरे धीरे चाय और कॉफ़ी यानी कि टी और कॉफ़ी जो है अदर पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा आता है? व्हेन वेयर रेलवे बिल्ट? रेलवे कब बना? शुरू से तो नहीं था, कब बना? रेलवे वर बिल्ट इन इंडिया इन 1853। इंडिया में रेलवे कब आया? 1853 में। और पहली बार कहाँ से कहाँ तक चली थी? फर्स्ट रेलवे लाइन रन फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। कब रेलवे बिल्ट हुआ था? 1853। एंड कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन थी? बॉम्बे, जो आज के टाइम पे मुंबई है, बॉम्बे टू थाने। हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर रेलवे? पहले के टाइम पे लोग जो है कैसे जो हमारे डिस्टेंस वगैरह है लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते थे विदाउट रेलवे तो नहीं थे, रेलवे तो बहुत बाद में आई, 1853 में आई, लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो कैसे ट्रेवल करते थे? बिफोर रेलवे पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बाय वॉकिंग। कैसे? वॉकिंग का या बुलक कार्ट का यूज़ करके, हॉर्स कार्ट का यूज़ करके, हॉर्सेस, कैमल, एलिफेंट, इन सब का यूज़ करके वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे जो लॉन्ग डिस्टेंस होता था। बोट का और शिप का यूज़ करके बाय रिवर्स एंड सी। एंड हाउ डिड पीपल गेट न्यूज़ बिफोर न्यूज़पेपर? पहले न्यूज़पेपर नहीं होता था तो लोगों को न्यूज़ के बारे में कैसे पता चलता था? बाय द हेल्प ऑफ रेडियो की हेल्प से, क्योंकि रेडियो था तो रेडियो की हेल्प से आपने देखा होगा, रेडियो की हेल्प से पहले के लोग जो है न्यूज़पेपर वगैरह सुनते थे। ये जो क्वेश्चन है हमें क्या शो करते हैं कि हिस्ट्री इज़ कनेक्टेड टू डेली लाइफ नॉट जस्ट बुक। हिस्ट्री जो है वो हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। अब हम एक पिक्चर के बारे में देखेंगे, एक पिक्चर शो कर रहा है, आप देखो। दिस पिक्चर शो हाउ द ब्रिटिश ट्राइड टू प्रोजेक्ट एंड इम्पेरियल इमेज ओवर इंडिया। क्या मतलब? इम्पेरियल मतलब पावरफुल। कह रहे कि ना
ये पिक्चर से आप देख रहे हो कैसे जो है ब्रिटिश ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया पे रूल करने का, कैसे इंडिया में अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये इस इमेज में ऐसा शो कर रहा है कि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने आप को कैसे पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। एक तो था मैप एंड इमेज वर यूज बाय ब्रिटिश टू जस्टिफाई एंड सपोर्ट देयर रूल। वो मैप का यूज़ करते थे, इमेजेस का यूज़ करते थे कि कैसे हमारा ब्रिटिश रूल जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। हिस्ट्री इज़ कनेक्टेड विद द आइडियाज़ ऑफ टाइम। हिस्ट्री किससे कनेक्ट है? आइडिया ऑफ टाइम। एग्जैक्ट तो टाइम हमें नहीं पता होता है, कोई भी चीज़ का एवरेज लेके चलते हैं हम लोग, फिर भी कुछ कुछ एग्जैक्ट डेट है पता होता है, लेकिन कह रहे हिस्ट्री इज़ कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ टाइम। टाइम डज नॉट ऑलवेज मीन एग्जैक्ट डेट। आई टोल्ड यू कि टाइम डज नॉट मीन्स एग्जैक्ट डेट, कभी कभी ईयर और मंथ कुछ भी हो सकता है। मैनी हिस्टोरिकल चेंजेस हैपन स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंज है जिसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है, वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं और बहुत लंबा समय लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, पीपल इन इंडिया डिड नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग टी ऑन वन फिक्स डे। इंडिया में लोगों ने चाय पीना ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही दिन में स्टार्ट कर दिया। द हैबिट डेवलप ओवर अ टाइम। ये हैबिट डेवलप होने में टाइम लगती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही दिन में चाय पीना स्टार्ट करेगा। इस हैबिट को डेवलप करने में हमें टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश रूल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ऑन अ सिंगल डेट। जो इंडिया में अगर ब्रिटिश रूल आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया में आए और उनका ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया, एक दिन में नहीं हुआ। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ग्रेजुअली। धीरे 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 उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्या किया? स्टेब्लिश किया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेक प्लेस ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। जो हमारे यहाँ पे सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस, उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हुआ, उसको भी काफ़ी टाइम लगा, ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। वी ऑफन स्टडी history using date because earlier historians focused on king and ruler। हमें डेट्स भी ध्यान में रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि पहले के हिस्टोरिकल मतलब आप देखोगे तो पहले क्या होता था, रूलर्स होते थे और साथ में किंग्स होते थे। तो कौन कब राजा बना, कौन सा रूलर कब तक था, तो वो हमें कुछ इवेंट जो है वो हमें याद रखने होते हैं। अर्लियर हिस्ट्रीज इंक्लूड इवेंट लाइक वॉर। कौन सा वॉर कब हुआ, वो। नेक्स्ट हमारा कॉरोनेशन। कॉरोनेशन का मतलब होता है कि क्राउनिंग ऑफ रूलर। रूलर मतलब कि जो राजा कैसे बनाए, उनको राजा बनाने का जो टाइम पीरियड होता है, क्राउनिंग ऑफ रूलर। क्राउनिंग ऑफ रूलर। कॉरोनेशन का मतलब मैरिज कब हुए, डेथ ऑफ रूलर, रूलर की डेथ कब हुई, तो इन सब की जो डेट होती है वो हमें जनरली याद रखनी होती है। सच इवेंट हैड क्लियर डेट। कुछ कुछ ऐसे इवेंट है जिसकी एकदम क्लियर डेट है, सो डेट बिकम इम्पॉर्टेंट। जिसकी इम्पॉर्टेंट मतलब जो एकदम एग्जैक्ट डेट हमें पता है कि इस दिन इस राजा की डेथ हुई थी, इस दिन ये रूलर स्टेब्लिश हुआ था, कब कौन सा रूलर आया, तो वो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न हिस्टोरिकन स्टडी कॉमन पीपल एंड डेली लाइफ। जो मॉडर्न हिस्टोरिकन है वो कॉमन पीपल और डेली लाइफ के बारे में बात करते हैं, नॉट जस्ट रूलर। सिर्फ रूलर के बारे में बात नहीं करते, कॉमन पीपल के बारे में भी बात करते हैं। दे स्टडी क्या क्या स्टडी करते हैं वो? लाइवलीहुड कैसा था, मार्केट कैसा था उस टाइम पे, सिटीज़ कैसे थे उस टाइम पे, कल्चर कैसा था और आइडियाज़ क्या क्या थे। फिर कह रहा है डेट बिकम इम्पॉर्टेंट ओनली। डेट कब इम्पॉर्टेंट है? व्हेन हिस्टोरिकन डिसाइड विच इवेंट मैटर। डेट तब इम्पॉर्टेंट है जब हमें कोई एग्जैक्ट डेट पता है और व्हेन हिस्टोरिकन डिसाइड विच इवेंट मैटर। Next, if the focus of history changes, the important date also change। अगर हम हिस्ट्री के चेंजेस पर देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट डेट है वो भी हमारी कुछ चेंज होती है। ब्रिटिश हिस्टोरिकन्स रॉट इंडियन हिस्ट्री। जो ब्रिटिश हिस्टोरिकन्स है रॉट इंडियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन द रूलर ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयस। कह रहे कि ना जो ब्रिटिश हिस्टोरिकन्स है, अगर इंडिया के बारे में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखी है तो किसके ऊपर बेस्ड है, कौन से टाइम पे बेस्ड है? जब रूल था किसका? गवर्नर जनरल का। और इंडिया में जब गवर्नर जनरल और वाइस रॉय का जब रूल था उस बिहाफ पे उसके अकॉर्डिंग उस बेस्ड पे उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो कह रहे हैं इंडियन हिस्ट्री वॉज ऑफन डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टेन्योर ऑफ ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट बोला है
ब्रिटिश हिस्टोरिकन रोट इंडियन हिस्ट्री अराउंड गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। अभी बताया मैंने कि ब्रिटिश का जो ब्रिटिश हिस्टोरिकन है वो इंडियन हिस्ट्री गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय के अकॉर्डिंग, यानी कि जब वो रूल कर रहे थे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, उसके अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री को लिखा गया है। हिस्ट्री चैप्टर वर नेम्ड आफ्टर रूलर लाइक हास्टिंग, कर्सन, रेपन, एरविन और भी बहुत सारे हैं। आप इन सब रूलर्स के बारे में आप पढ़ोगे धीरे धीरे आगे आगे चैप्टर में जब हम जाएंगे। डेट वर लिंक्ड टू द एक्टिविटीज़, जो डेट है वो लिंक्ड है एक्टिविटीज़ से एंड पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश रूलर्स की जो पॉलिसीज़ है, एक्टिविटीज़ है, डेट जो है उनसे लिंक्ड है। दिस द लाइफ्स ऑफ कॉमन इंडियन वर मोस्टली इग्नोर्ड, लेकिन जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें जो कॉमन पीपल की लाइफ है उसको मोस्टली क्या किया गया है, इग्नोर्ड किया गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर टू मेक इट क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हिस्ट्री को हम अलग अलग चैप्टर में हमने डिवाइड किया है ताकि हम ईजिली उसको क्लियरली और ईजी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ओनली सेलेक्टेड इवेंट आर डिवाइडेड टू शेप द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। कह रहे हैं ओनली सेलेक्टेड इवेंट आर इंक्लूड, कुछ सेलेक्टेड इवेंट है जिसको इंक्लूड किया है शेप ऑफ द हिस्ट्री, शेप द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। इंडियन एक्टिविटी डिड नॉट फिट इनटू, जो इंडिया की एक्टिविटी है वो गवर्नर जनरल पे बेस्ड जो हिस्ट्री है उसके अंदर फिट नहीं आती। कहने का मतलब है कि गवर्नर जनरल जब थे या वॉइस रॉय थे तो उनके बिहाफ पे उस बेस पे जो हम इंडियन हिस्ट्री लिखी गई ब्रिटिश हिस्टोरिकन के द्वारा, उसमें इंडियन की जो एक्टिविटीज़ थी वो उसमें फ़िट नहीं बैठती। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में ऐसा हो रहा था और उन्होंने उसमें नहीं लिखा है। तो कह रहा है हाउ डू वी पीरियोडाइज, कैसे हम इसको पीरियोडाइज करेंगे। कह रहा है इन 1817 में जेम्स मिल रॉट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने एक हिस्ट्री लिखी थी इंडिया के बारे में, 1817 में लिखी थी। तो आपका अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था 1817 में। ही डिवाइड इंडिया हिस्ट्री इनटू, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को किस में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में उन्होंने इंडिया को डिवाइड किया। बट दिस डिवीज़न बिकम वाइडली एक्सेप्टेड, ज़्यादातर वाइडली इनको एक्सेप्ट किया गया। बट पीरियोडाइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंज ओवर टाइम। कह रहे कि पीरियोडाइजेशन हेल्प करते हैं कि हेल्प टू अंडरस्टैंड चेंज ओवर टाइम। पीरियड रिफ्लेक्ट हाउ हिस्टोरिकन व्यू द पास्ट। पीरियड्स बता दें कि जो हिस्टोरिकल्स थे वो कैसे पास्ट को जो है देखते थे। वो पीरियड वो बताता है कि उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल्स थे वो पास्ट को किस तरीके से देखते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो जेम्स मिल का कहना था, यानी कि जेम्स मिल्स जो थे वो बिलीव्ड करते थे कि जो एशियन सोसाइटी है वर लेस सिविलाइज देन यूरोप। जेम्स मिल का कहना था, वो विश्वास करते थे, वो जेम्स मिल बिलीव एशियन सोसाइटी वर लेस सिविलाइज देन यूरोप। यूरोप से कम सिविलाइज्ड है एशियन की सोसाइटी। ही थॉट ब्रिटिश रूल वुड सिविलाइज इंडिया। उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स के जो रूल है, यानी कि ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिश रूल ने इंडिया को क्या किया, सिविलाइज किया। बट हिज व्यूज़ वर बायस्ड एंड इनकरेक्ट। लेकिन उनका जो व्यूज़ था वो बायस था। बायस्ड मतलब कि वो क्या, पक्षपात था और इनकरेक्ट भी था, गलत भी था। जेम्स मिल का कहना था कि इंडिया कुड नॉट प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश रूल। उनका कहना था कि जेम्स मिल का कहना था कि वो इंडिया जो है ना, बिना ब्रिटिश रूल्स के इंडिया जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाता। ही फेल्ट ब्रिटिश रूल बॉट प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन टू इंडिया। उनका कहना है कि अगर इंडिया में सिविलाइजेशन हुआ है, अगर वो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है तो वो ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, उनके अकॉर्डिंग था कि जो द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस। ब्रिटिश रूल से पहले का जो टाइम था उसको उन्होंने पीरियड ऑफ डार्कनेस कहा है, यानी कि वो जो टाइम था वो बहुत अंधकार भरा था, पीरियड ऑफ डार्कनेस था। ब्रिटिश के आने के बाद ही हमारा जो इंडिया है वो सिविलाइज हुआ, प्रोग्रेस हुआ। बस सच व्यू आर बाइस्ड।
बाइस्ड भी है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है आज के टाइम पे। अगर आज हम देखें तो हम बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ब्रिटिश के आने की वजह से जो है इंडिया सिविलाइज हुआ, ऐसा हम नहीं मानते हैं आज के टाइम पे। और ये जो है बाइस्ड भी है। इंडियन हिस्ट्री कैन नॉट बी डिवाइडेड ओनली हिंदू और मुस्लिम। इंडियन एक्चुअल में इंडियन की हिस्ट्री सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में नहीं डिवाइड थी। उस टाइम पे भी मैनी रिलीजन एंड फेथ एग्जिस्टेड टुगेदर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे अलग अलग रिलीजन भी एग्जिस्ट करते थे, अलग अलग लोग अलग अलग थे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, अलग अलग जो है रिलीजन्स थे और फेथ थे। रूलर ऑफ एशियंट इंडिया डिड नॉट फॉलो द सेम रिलीजन। इवन जो एशियंट इंडिया के जो रूलर थे ना, वो भी सेम रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। हिस्ट्री शुड नॉट बी डिफाइंड ओनली बाय द रिलीजन ऑफ रूलर। हिस्ट्री सिर्फ रूलर के रिलीजन को डिफाइन नहीं करती है। हिस्टोरिकन्स लेटर डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू द, बाद में इन्होंने हिस्टोरिकन्स ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दिस डिवीजन वॉज बॉर्डर्ड बाय द वेस्ट। इन्होंने ये कहाँ से बोरो किया, ये आइडिया उन्होंने कहाँ से बोरो किया, वेस्टर्न पार्ट से, वेस्टर्न से। तो कह रहे कि ना यूरोप में मॉडर्न पीरियड का मतलब होता था साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यूरोप में मॉडर्न पीरियड का मीनिंग है साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अंडर ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियंस डिड नॉट हैव फ्रीडम और इक्वलिटी। ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन को ना तो फ्रीडम थी और ना ही इक्वलिटी थी। देयर वॉज नो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर जब हम थे तो कोई भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, नो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देयरफॉर मैनी हिस्टोरिकन कॉल दिस पीरियड कॉलोनियल पीरियड। इसलिए बहुत सारे हिस्टोरिकन ने इसको कॉलोनियल पीरियड बोला। कॉलोनियल पीरियड का मतलब होता है कि वन कंट्री एंड कंट्रोलिंग अनदर, यानी कि एक कंट्री है लेकिन अलग अलग लोग जो है वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। क्या है कॉलोनियल रूल मीन्स वन कंट्री कंट्रोलिंग अनदर। इसका मीनिंग क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द हिस्ट्री कॉन्कर्ड इंडिया। द ब्रिटिशर ने इंडिया को कॉन्कर्ड कर रखा था एंड कंट्रोल इट इकोनॉमी। उसकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते थे और सोसाइटी को भी कंट्रोल करते थे। क्या करते थे, ब्रिटिश ने इंडिया को कन्वर्ट कर रखा था और वो इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे एंड बॉट गुड एट लो प्राइस। रेवेन्यू को कलेक्ट भी करते थे और जो सामान है ना वो लो प्राइस पे परचेज करते थे। क्रॉप वर प्रोड्यूस मेनली फॉर एक्सपोर्ट। वहाँ पे जो भी क्रॉप अगर ग्रो हो रहे हैं, क्रॉप को ग्रोन किया जा रहा है, वो मेनली एक्सपोर्ट के लिए ही वो क्रॉप को प्रोड्यूस करवाते थे और वो ग्रो करते थे। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश रूल बॉट। जो ब्रिटिश रूल है वो क्या क्या लेकर आया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज लेकर आया। पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, इकोनॉमिकल चेंजेस भी आए, सोशल चेंजेस भी आए और कल्चरल चेंजेस भी आए। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉलोनियलाइजेशन। तो कह रहे हैं इस चेंज को हमने क्या बोला, कॉलोनियलाइजेशन। कह रहे डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी एक्सपीरियंस कॉलोनियल रूल। अलग अलग सोसाइटी ने अलग अलग तरीके के कॉलोनियल रूल को एक्सपीरियंस किया है, हर जगह उन्होंने अलग अलग देखा। इसलिए इंडिया की हिस्ट्री को आर पास्ट ना बोल के हम आर पास्ट नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग किया गया, इसलिए हम पास्ट लगाते हैं। पास्ट की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट्स। क्या मतलब है, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हैंस द बुक इज़ कॉल्ड आर पास्ट। इसलिए इस बुक का नाम है आर पास्ट, इसका मतलब प्लूरल। हाउ डू वी नो, कैसे हम जान सकते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यूजिंग द रिटन रिकॉर्ड का यूज़ करके उन्होंने 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टडी द लास्ट 250 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यूजिंग द रिटन रिकॉर्ड। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस मैनी रिकॉर्ड। जो ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड को प्रोड्यूस कर रखा है। द ब्रिटिश का कहना है, द ब्रिटिश बिलीव्ड एवरीथिंग शुड बी रिटन क्लियरली। उनका कहना है कि सब चीज़ जो है ना वो क्लियरली रिटन है, होनी भी चाहिए, क्लियरली रिटन है, क्लियरली रिटन होनी चाहिए। चाहे इंस्ट्रक्शन हो,
पॉलिसीज़ हो, डिसीजन हो या इन्वेस्टिगेशन हो, सब कुछ जो है रिटन डाउन होना चाहिए। दिस क्रिएटेड एंड ये क्या क्रिएट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ रिकॉर्ड, ये हमारा क्रिएट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ रिकॉर्ड। कह रहे रिकॉर्ड इंक्लूड, रिकॉर्ड में क्या क्या था, लेटर थे, मेमोस थे, नोट्स थे और रिपोर्ट्स थे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली प्रिजर्व, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे उसको केयरफुली जो है प्रिजर्व करके गया, यानी कि अच्छे से रखा गया। रिकॉर्ड रूम बनाया गया, रिकॉर्ड रूम वर सेटअप इन ऑफिस, रिकॉर्ड रूम सेटअप किया गया ऑफिस में, जैसे कि लाइक तहसीलदार, कलेक्टोरेट, कोर्ट्स और सेक्रेटेरिएट्स, इन सब चीज़ों को बताया गया। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड को रखने के लिए ऑफिस में ये सारी चीज़ें बनाई गई। कह रहे आर्काइव्स एंड म्यूजियम वर क्रिएटेड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड, आर्काइव्स और म्यूजियम क्रिएट किए गए रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए। ओल्ड लेटर को और रिपोर्ट्स को कैन स्टिल बी रीड इन आर्काइव्स टूडे, आज भी हम जो ओल्ड लेटर है वो रिपोर्ट्स है उसको आज भी हम रीड कर सकते हैं इन आर्काइव्स टूडे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल थे वो नोट्स और रिपोर्ट को प्रिपेयर करते थे, और जो सीनियर ऑफिशियल थे वो इंस्ट्रक्शन को प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के पास सेंड करते थे। कह रहे कि ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो थे वो नोट्स और रिपोर्ट को रेडी करते थे, प्रिपेयर करते थे, और जो सीनियर थे वो इंस्ट्रक्शन जो है सेंड करते थे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को। नेक्स्ट कह रहा है इन द अर्ली 19th सेंचुरी रिकॉर्ड वर कॉपीड बाय कैलीग्राफिस्ट, अर्ली 19th सेंचुरी में रिकॉर्ड को क्या किया गया, कॉपी किया गया कैलीग्राफिस्ट के थ्रू। कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है वेरी एक्सपर्ट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। बाय द मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, प्रिंटिंग बिकम कॉमन, प्रिंटिंग जो है कॉमन हो गई थी, तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड वर प्रिंटेड एंड सर्कुलेटेड, बहुत सारी कॉपीज उनको बनाई गई और उसको सर्कुलेट की गई। तो कह रहे द नेशनल आर्काइव इंडिया सेटअप किया गया 1920 में। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन दी 1920। इट ऑल्सो लोकेटेड नियर द वाइसरॉयस प्लेस, ये कहाँ पे है, लोकेट करता है वाइसरॉयस प्लेस के पास लोकेट करता है, जो कि न्यू दिल्ली में। दिस शो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड फॉर ब्रिटिश रूल, ये क्या शो करते हैं कि ब्रिटिश रूल के लिए जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। एक इमेज देखेंगे हम, वो इमेज जो है क्रिएटर का व्यू पॉइंट बताता है। आप देख रहे हो बहुत सब लोग कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं है, मतलब ध्यान देखो कैसा कुछ भी ऐसा लोग युद्ध चल रहा है और घोड़े के ऊपर एक राजा बैठा हुआ है, हाथी के ऊपर कुछ लोग हैं और कुछ नीचे जो है कॉमन पीपल है। तो ये क्या बताता है, ब्रिटिश पिक्चर ऑफ 1857 पर बाइस्ड, कह रहे हैं कि ना ब्रिटिश की पिक्चर्स है जो 1857 की है और ये बाइस्ड है, यानी कि ये पक्षपात हमें इसमें देखने को मिलता है। कह रहे रिबेल शोन एज वायलेंट एंड ग्रीडी, कह रहे हैं कि ना बदला लेने के लिए क्या कह रहे हैं, बदला ले रहे हैं और इससे क्या पता चलता है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रखे हैं और लालची हो रखे हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड शो ब्रिटिश व्यू, ऑफिशियल रिकॉर्ड शो ब्रिटिश व्यू। कॉमन पीपल्स फीलिंग, कॉमन पीपल की जो फीलिंग है आर मिसिंग, कॉमन पीपल की फीलिंग को इग्नोर किया गया है, कॉमन पीपल की फीलिंग जो है इसमें मिसिंग है, इसमें कॉमन पीपल की फीलिंग को शो नहीं किया गया। हिस्टोरिकल यूज़ अदर रिसोर्स, हिस्टोरिकल जो अदर रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अदर रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, डायरीज, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलर्स अकाउंट शो डेली लाइफ, जो ट्रेवलर्स अकाउंट है उनके डेली लाइफ को शो करते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, मूवमेंट एंड प्रिंटिंग स्प्रेड आइडियाज, पोइट्स एक्सप्रेस इमोशन, सोर्स मोस्टली बाय लिटरेट पीपल, पुअर पीपल लाइव्स आर हार्ड टू स्टडी, यानी कि अदर रिसोर्सेज हमारे क्या क्या है, अदर रिसोर्सेज है हमारे डायरीज, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलर्स अकाउंट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, प्रिंटिंग, पोएट एक्सप्रेस इमोशन, सोर्स मोस्टली बाय लिटरेट पीपल, पुअर पीपल्स लाइफ आर हार्ड टू स्टडी। ये हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है क्लास 8 का। सारी पॉइंट्स इसमें क्लियरली आपको बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। हम इस जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, जो हमने पूरा कंप्लीट किया है, उसके ऊपर इससे रिलेटेड हम MCQ बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से, साथ ही साथ NCERT का है, तो जो NCERT के स्टूडेंट हैं क्लास 8 के, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।